आ गई ना तुलसी का झाड़। तुलसी माने जो भगवान की सेवा करते हैं, देखिए भागवत में है ना, ये भगवान की हमेशा सेवा करती है। ऐसे ही भक्ति खुद की कमाई नहीं है, भक्ति को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अनुकूल मौसम, अनुकूल अच्छा स्वरूप रखने से वो बढ़ जाएगा। लेकिन खुद से जन्म दे दिया, पढ़ लिख के, सोच समझ के, सत्संग करके, बहस करके उस अवस्था तक पहुंच गए, ऐसा पॉसिबल असंभव है। जैसे गमला से झाड़, तुलसी का झाड़ नहीं उगा सकते हो खुद से, वैसे नहीं हो सकता है। हाँ, तो मीराबाई कहती है वो भक्ति मेरे में कहा, राम रतन धन कैसे पाया? तो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। स्वामी जी ने दिया है, स्वामी जी ने। किसने दिया? मेरा हृदय एक गमला जैसा था, सूखा सूखा, उसमें जंगल झाड़ उगा होगा। जंगल झाड़ माने काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, घृणा, असंतुष्टि, ये सब जंगल झाड़ है। स्वामी जी ने क्या किया? वो आए, अरे क्या उगा रखा है हृदय रूपी गमला में? स्वामी जी लोग का भी अपना एक स्टाइल है कि नहीं है? वो सन्यासी और बैरागी वाली कहानी बताया था ना, ट्रक को क्या कहा था और ट्रैक्टर को कहा था बैरागी, और नमक को कहते हैं और दाल को, अच्छा बताओ प्रसाद पाने को क्या कहते हैं? हे भगवान, प्रसाद पाने को क्या कहते हैं? सबको पता है, भटभटा रहे हैं, सब ज्ञानी है। तदीया राधन, तदीया राधन, चलो तदीया राधन का समय हो गया, तदीया राधन करें, तदीया राधन करें, तदीया, चलो भाई आज वैष्णव तदीया आराधन है। तदीया आराधन माने ये भी आराधन है, प्रसाद पाएंगे लाल जी को प्रसन्न करने के लिए। जैसे बच्चा प्रसाद पाता है तो पिता को संतोष होता है, हम भी उनका दिया हुआ पाते हैं, उनको बहुत संतोष होता है, आनंद आता है, वाह। तो हमारे प्रिय बंधुओं, तो ऐसा है, तो ये गुरु कृपा से मिलता है, ठीक है, आचार्य कृपा से मिलता है, उनकी कृपा से ही मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, आप गूगल करेंगे तो अभी मिल जाएगा, करके देख लीजिए। उन्होंने कहा है तद विद्धि प्रणिपातेन भरी प्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिना तद विद्धि प्रणिपातेन विद्ध। अर्जुन, यदि उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, वो ज्ञान मेरे जो मेरे चरणारविंदों के प्रति जो ज्ञान है, वो ज्ञान अर्थात मेरे चरणारविंदों के प्रेम को जानना चाहते हो, तो प्रणिपातेन, साष्टांग करना सीखो। यहीं से शुरुआत होती है। दुर्योधन साष्टांग ही नहीं करते थे और भगवान सामने थे, कोई लाभ हुआ? कोई नहीं बोल रहा है। खूब लाभ हुआ, कितनी सेवा की उनकी, चरण दबा दबा के एकदम, एक भी दिन चरण नहीं दबाया। अरे भगवान के दर्शन का फल क्या है? लिखा है बहुत सुंदर, भगवान के दर्शन का फल है हृदय की गांठें खुलेंगी, संशय मिटेंगे। उसका मिटता ही नहीं था, क्यों? उसके और क्रोध आ जाता था ना। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। प्रणिपात, सबसे पहले झुकना सीखो। झुकना चाहिए, बिना झुके नहीं मिला है। लोटा, जिस लोटे को घमंड हो जाता है, लोटा होता है ना, लोटा, लोटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमारे स्वामी जी का तीर्थ सोम्बू, जिसमें तीर्थ बांटते हैं ना, लोटा को जो भी बोलते हैं, लोटा समझ गया ना। घर में एक बाल्टी है, वो उल्टी पड़ी है, उल्टा होकर पड़ी है, और खूब बारिश हो रही है, लेकिन एक बूंद पानी बाल्टी महाराज के अंदर थोथे के थोथे हैं। एक लोटा है, वो सीधा है, गोविंदा। पता नहीं कैसा नियम है, दास ने नहीं बनाया है, लेकिन नियम कुछ ऐसा ही है कि तद विद्धि प्रणिपातेन। भगवान अपने प्यारे अर्जुन को सिखाते हैं, अर्जुन पहले जाके प्रणिपात करना, साष्टांग करना। परिप्रश्नेन, फटाफट सवाल पूछना शुरू मत कर देना, सवाल पूछ के भी कोई लाभ नहीं होगा। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करना थोड़े दिन, फिर उपदेश प्राप्त करना। हमारे प्रिय बंधुओं, कितना सुंदर है ये सब, कितना विशेष है। मैं कभी नहीं मरूं, कभी नहीं मरूं, कभी नहीं मरूं, कभी नहीं मरूं, ऐसा बड़ा वरदान मांगा। और क्या बोले,
दास के पास तो कंठ नहीं है बढ़िया, कंठ होता तो दास भी बढ़िया सुनाता आपको, गा के कविता में कैसा कैसा वरदान मांगा था, बड़ा आनंद आता है सुन के। लेकिन अच्छा है दास के पास कंठ नहीं है, कम से कम वो सब गाने से मुक्ति तो मिल गया है। और भी बहुत बड़ा लिस्ट है, नहीं मरने वाला बड़ा लिस्ट है, दास को याद नहीं है। याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्या दरकार है, याद करने की जो जरूरत है वो देखो आगे आएगा, अभी आनंद आएगा खूब। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे वैसे तो लाल जी सरकार का विधान है ऐसा होगा नहीं, हट करते हो तो देख लो हो जाए तो, लेकिन वो वरदान उसके अवनति का कारण बन गया, पतन का कारण। इतना अभिमान हो गया, सबको त्रास देने लगा, सभी देवी देवता दुखी हो गए 33 कोटि, और ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान के शरण में गए, क्षीर सागर गए। वाह, भगवान के चरणारविंदों में प्रणिपात किया, साष्टांग किया, हे प्रभु हमारे दुखों को हरो। लाल जी सरकार ने उनके दुखों को सुना, प्रभु हिरण्यकश्यपु से हम बहुत दुखी हैं, हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा बालक तुम सब अभी अपना अपना रूप बदल लो, पृथ्वी में चले जाओ, स्वर्ग छोड़ दो, स्वर्ग तो छोड़ ही दिए हो, उसने छीन लिया है, भजन करो, मेरा गुण गाते हुए कुछ समय बिताओ। देखो उसके घर एक बच्चे का जन्म होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा, और जिस दिन ये प्रहलाद से वैर करेगा, जिस दिन ये प्रहलाद को अहित करने की कोशिश करेगा, उस दिन भी इसका सारा वरदान इसके पास होगा, लेकिन उस दिन इसका आखिरी दिन होगा, उस दिन की प्रतीक्षा करो। जब तक ये प्रहलाद को त्रास नहीं देगा तब तक मैं इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही प्रहलाद को त्रास देगा मैं खुद आ जाऊंगा। ठीक है ना? कितना सुंदर है वो, बोलते कितना सुंदर है, रोमांच आ जाता है पढ़ पढ़ के, है कि नहीं भैया जी? आज की भाषा में कहें तो गजब, बहुत सुंदर। सभी प्रहलाद के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। उचित समय पर लाल जी के विधान के अनुसार प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। प्रहलाद जी जब अपने माता जी के पेट में थे तो वो महाभागवत थे, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की दृष्टि थी। लिखा है ना, जायमानम ही पुरुषम यह पश्येन मधुसूदन सात्विक सही धर्मज्ञ सवई मोक्षार्थ चिंतक। माँ के पेट में है और उस जीव पर भगवान की दृष्टि होती है, वो मोक्षार्थी होता है, मोक्ष का चिंतन करता है, भगवान का दास होता है। इसलिए माता जी लोग को कहते हैं कि माता जी वो उस समय ग्रंथ वगैरह पढ़ना चाहिए, ऐसे तो हमेशा पढ़ना चाहिए लेकिन उस समय भी पढ़ना चाहिए। अब आ गया है व्हाट्सएप, अब कहाँ फुर्सत है, कौन पढ़े, सब हूँ करते हैं, खुश करने के लिए, दिखाने के लिए स्वामी जी से किताब भी मांग के ले जाते हैं, नहीं तो नाम ही पूछ लेते हैं। हाँ पढ़ते लेकिन नहीं है, पढ़ते हैं जी सब लोग। बालक महाराज जन्म लेते हैं, अभी वो गुडालिया नहीं चलते हैं, उसके पहले मोबाइल पकड़ लेते हैं, इतनी इतनी सी उनकी उंगली होती है, देखिए क्या बढ़िया, यो 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 यो, हंसी छूट जाती है देख देख के। बुद्धि देखो इसकी, पेट से ही सीख के निकला है। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे प्रिय बंधुओं, भगवान की कृपा दृष्टि थी। नारद जी महाराज ने उनकी माता जी को बहुत, कयाधु को बहुत उपदेश सुनाया। एक्चुअली हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गए थे तो कयाधु के पेट में प्रहलाद जी थे गर्भ में, तो देवराज इंद्र ने सोचा कि एक तो हिरण्यकश्यपु से इतने परेशान है और उसका बेटा जन्म ले लेगा तो और परेशान हो जाएंगे, तो इसको गोविंदा माने जय जय सीताराम कर देते हैं। वो उनको मारने के उद्देश्य से गए थे। वहां नारद जी आए, बोले बालक इस माता जी को के बारे में ऐसा सोचना भी मत। क्यों? इसके पिताजी तो बड़ा हमें त्रास देते हैं और ये अभी एक है, ये जन्म ले लेगा तो 11 हो जाएंगे। उन्होंने कहा पहली बात तो तुम इसको वध नहीं कर पाओगे। मालूम है इसके ऊपर किसकी दृष्टि है? भगवान का महाभागवत इसके गर्भ में है। यदि ये हथियार, ये तलवार जो लेके आए हो यदि खींचोगे तो नरसिंह अवतार जो 5 साल बाद होने वाला है वो अभी हो जाएगा। बस हिरण्यकश्यप की जगह तुम होगे, भूल जाओ ये सब। मैं खुद तुमको समझाने आया। इंद्रदेव चले गए, माँ से क्षमा मांगा, माफ करना माँ,
मैं क्या करूं, आपके हस्बैंड से इतना परेशान हूं, ये हो जाएगा तो मैं और परेशान हो जाऊंगा। मुझे मालूम नहीं था ये महाभागवत है, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था, प्रभु मुझे क्षमा करना। चला गया। नारद जी ने उनकी माँ को बिठाया, बोला माँ तुमको पता है किसका जन्म होने वाला है? नहीं, एक महाभागवत का जन्म होने वाला है, उसकी कीर्ति संसार जब तक रहेगा तब तक अमर रहेगी, लोग गाएंगे उसकी कीर्ति को गाएंगे, उनकी अवस्था बदल जाएगी। माँ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान का बहुत सुंदर स्वभाव बताया, प्रभु कैसे हैं। भगवान के स्वभाव की चर्चा क्यों करते हैं? राम के स्वभाव की, उनका स्वभाव बड़ा अद्भुत है। उनके स्वभाव को जानने से उनके चरणों में प्रेम होता है। क्या होता है? किसी चीज का महात्म्य जानने से उसमें प्रेम होता है। महात्म्य नहीं जानेंगे तो प्रेम, हमारे मठ में क्या बोले, मंदिर में वो हमारे स्वामी जी थे, पूर्वाश्रमी हमारे स्वामी जी, तो दास ने तो देखा नहीं, ऐसी कोई कथा है 70-80 साल पहले की मठ के बाहर एक डस्टबिन रखा था, सभी आके उसमें कूड़ा डालते थे। समझ गए जी? तो कोई एक सुनार आया दर्शन करने, तो बोला कि अरे भाई ये क्या है? तो लोग बोले डस्टबिन है, तुम इसमें इतना चित्त क्यों लगा रखे हो? और डस्टबिन को उठाया, बोला भाई पहले इसको माजो, माजा गया, फिर बोला देखा ये चांदी है, ये डस्टबिन नहीं है। तुम लोगों को तो कुछ समझ में आता नहीं है, ये चांदी का बड़ा सा बाल्टी है। अब जैसे ही पता चला वो चांदी है, अभी तक कहाँ पड़ा था? कहाँ पड़ा था? बाहर। उसको छूना भी पाप समझते थे, दूर से कूड़ा डालते थे, और उसको माजे 10-20 साल से तो मजा ही नहीं होगा बेचारा। लेकिन जैसे ही पता चला ये क्या है, गोविंदा, माज मूज के पोंछ पांच के कपड़ा पहना के पहले उस पे कागज लपेटते हैं, फिर काला मत हो जाए इसके लिए प्लास्टिक का रैपर करते हैं, फिर कोई लेके भाग मत जाए इसके लिए एक घर में ट्रेजरी डिपार्टमेंट है ना, गोदरेज, उसमें छुपा के चाबी लगा के, लुगाई को भी चाबी नहीं देते हैं, मालूम नहीं बेवकूफ कहीं चाबी वाबी गिरा दे, मायके दे आए, ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका महत्व पता चल गया। इसलिए भगवान का महत्व बताते हैं, बस सिर्फ मालूम होना चाहिए थोड़ा सा, वो कौन है, वो कैसे हैं, उनका महत्व मालूम होने से वो मोक्ष देते हैं। सिर्फ मोक्ष नहीं देते हैं, वो हमारे सबसे बड़े सखा हैं, वो हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं। सुहृद मीन्स हमारा हित चाहने वाले। हमारे माता पिता भी अगले जन्म में हमारा साथ नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? वो अच्छे हैं, हमारे सुहृद हैं, लेकिन उनकी शक्ति सीमित है कि नहीं? पहले तो वो इसी जन्म में हमारी भलाई किस में है वो जानते नहीं है। जानते हैं? नहीं जानते, बेचारे सीधे साधे हैं। लेकिन भगवान, यदि कोई अपने जन्मों के कारण शूकर कूकर भी हो गया, वृक्ष बन गया, पक्षी बन गया, भगवान कभी किसी का त्याग नहीं करते हैं। आत्मा के भी आत्मा बन के वो सदा बैठे रहते हैं, सदा जीव के साथ रहते हैं, कभी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। खूब सुंदर माँ को उपदेश दिया। माँ पूरा समय उन उपदेशों को सुनती रही। माँ के हृदय में बहुत आनंद हो गया। नारद जी महाराज चले गए। महाभागवत का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? प्रहलाद जी महाराज का। और जो हिरण्यकश्यपु था उसके महल के पास उसके गुरुदेव शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के 2 बेटे थे, षंड और अमर्क। वो दोनों एक छोटा सा स्कूल चलाते थे, एक विद्यालय चलाते थे, राक्षसों के बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। तो प्रहलाद जी 5 साल के हो गए, छोटी अवस्था है, और उनको उस विद्यालय में भेजा गया। कहाँ भेजा गया? षंड अमर्क के स्कूल में भेजा गया। गए पढ़ने के लिए, कुछ दिन वहां रहे। विद्यालय से छुट्टी होता है ना, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो साल भर 6 महीने बाद कभी ना कभी तो छुट्टी मिलती होगी। 2, 4, 5, 6 महीना बीता होगा, एक दिन छुट्टी हुई। प्रहलाद जी अपने घर आए। पिता ने बहुत प्यार से उनको अपने गोदी में बिठाया, सिर सूंघा, सिर को सहलाया। आहा, देख तो अब क्या होगा। हाय रे स्वार्थ का संबंध, यही सांसारिक संबंध है। देखते जाना सौरभ क्या क्या हो रहा है।
बहुत सुंदर। ये सब मैं बना के नहीं कह रहा हूं, मैं तो दास तो कुछ काट छाट के कह रहा है। प्रहलाद को कैसा प्रेम किया, प्रहलाद के प्रति इतना डिटेल में लिखा हुआ है। सिर सूंघा, सिर को सहलाया और बोला, बेटा प्रहलाद ये तो बता कि गुरु जी के आश्रम में क्या पढ़ा, जो पढ़ा उसमें से कोई एक अच्छी बात सुना। जैसे ही कहा, प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम, पिताजी आपको मालूम है भगवान के बारे में सुनना चाहिए, सबसे पहले हमेशा सुनना चाहिए। वो दंग रह गया, है ये क्या कह रहा है? आपको पता है पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जो विष्णु हैं, तस्मादेवोच्यते विष्णु विशेषधातुर प्रवेशनाथ। बहुत सुंदर है। वो क्यों विष्णु कहे जाते हैं पिताजी? क्योंकि वो संसार में हर जगह प्रवेशनाथ, सृष्टि के कण कण में रहते हैं, इसलिए उनका नाम विष्णु है। उन्होंने इस सृष्टि को बनाया और सृष्टि में प्रवेश कर गए। हाँ, कैसे प्रवेश कर गए? तो जैसे अंगूर के कण कण में रस प्रवेश कर जाता है। एक उदाहरण दास बना के सुनाता है, जैसे गुलाब जामुन के कण कण में चीनी प्रवेश कर जाता है, देखा? तो इसलिए पिताजी श्रवणम, खूब मन लगा के श्रवण करना चाहिए पिताजी, सुनने में मन लगाना चाहिए। अरे राम हो, सब गड़बड़ हो गया। डोलो 650 खाने का नौबत आ गया। 99 से बुखार 100 हो गया, लेकिन अभी कंट्रोल में था। छोटा बच्चा गोद में है, क्या सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया। फिर प्रहलाद जी ने कहा, पता है पिताजी, श्रवण करने का फल मालूम है? कीर्तनम। पिताजी हम जब श्रवण करेंगे तब भगवान का हम कीर्तन करेंगे। जो हम सुनेंगे वही हम गाएंगे। विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी जो हम सुनते हैं वही बार बार कहेंगे, कहते हैं कीर्तनम, और वही स्मरणम। जब भगवान का कीर्तन करेंगे तब हमें बार बार उनका स्मरण आएगा, बार बार उनकी याद आएगी। छटा तेरी दिव्य है भगवन, बसी है नैन में मेरे, बसी है नैन में मेरे। मंद मुस्कान की झांकी समाई मन में रहती है। श्रवण कीर्तन स्मरण छटा तेरी दिव्य है भगवन। बार बार उनका स्मरण होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तब पाद सेवनम, तब पाद सेवा में मन लगेगा। सुन रहे हैं जी सब लोग? कुछ लोग कहते हैं ना, स्वामी जी, एक माता जी अपनी बहू को लेके दास के पास आई, शादी हुए तो, ये सच्ची बात है गोष्ठी की, किशन भाई एकांत में नाम बता दूंगा। वो माता जी आज तक दास से बहुत गुस्सा है, दोबारा बात नहीं की। हाँ, तो दास पहुंचा उस गांव में 5 साल बाद, तो उनके लड़के की शादी हो गई थी, बहू को लेके आई, हो गया सब गड़बड़। मठ से एक शिष्य भाग गया, मेरे कारण मठ से बहुत सारे शिष्य भाग चुके हैं, क्या करूं मैं, ऐसा ही हूं। उन्होंने कहा कि मेरा मन ही नहीं लगता लाल जी की सेवा करने में। बहू रानी ने कहा, अब बताओ इसका क्या जवाब है? दास चुप हो गया। अरे श्रवण करोगी, श्रवण करेंगे, पहला श्रवण, फर्स्ट स्टेप श्रवण। सुनोगे ही नहीं तो कैसे होगा? सुनते ही नहीं है लोग, नहीं सुनते हैं, उल्टा सुनाते हैं। स्वामी जी थे, अहिया बोलो, अहिया बोलो, अहिया बोलो, अहिया बोलो। दास ने कथा करना ही बंद कर दिया। हट जाओ, तुम खुद ही बोल लो, खुद ही सुन लो, मैं परेशान नहीं हूं। और मैं परेशान होकर करूंगा क्या? मुझे दरकार क्या है? भगवान ने इतना बढ़िया ये वैष्णव बनाए, ये मत पूछो, बस दास बता नहीं सकता। 1 मिनट का तो टाइम नहीं देते हैं। देते हैं क्या? मठ में सुबह 4 बजे से उठ के अरे राम 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 राम, रात को 11 बजे तक जो दशा होता है वो पूछिए मत। धनुर्मास में सबके पांव फूल जाते हैं, यो यो मोटे 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 मोटे, चलते चलते।
दास का 3 डिस्क खिसक गया है अपनी जगह से। हाँ, 3 डिस्क खिसका हुआ है। क्या क्या दास कितना भोगा। 6 महीने तो बंबई में रहा इलाज के लिए। कितना दास का दाहिना पैर ही नहीं हिलता। एक्सरसाइज कर, उसके लिए भी टाइम नहीं है। वो देंगे तब तो कोई बात नहीं। तो हमारे प्रिय आत्मा तो पहले श्रवण करना है, फिर कीर्तन होगा, जो सुनेंगे उसी का, फिर उसका स्मरण होगा। तब चौथा स्टेज है पाद सेवनम। तब उनकी सेवा में आनंद आएगा, मन लगेगा। और सेवा में मन नहीं लग रहा है, लाल जी का श्री विग्रह का सेवा में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब पहले का 3 काम तो नहीं हुआ है। श्रवण नहीं हुआ है, कीर्तन नहीं हुआ है, तो स्मरण नहीं हुआ है, तो पाद सेवन कैसे होगा। कोई बच्चा बोले मैं क्लास 1 में नहीं पढ़ूंगा, 2 में नहीं पढ़ूंगा, 3 में नहीं पढ़ूंगा, 4 सीधे मुझे पीजी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दे दो। गवर्नमेंट देगी? गवर्नमेंट तो नहीं देगी। तो हमारे प्रिय आत्मा अर्चनम, पाद सेवन के बाद अर्चना आता है। अर्चनम, अर्चनम कैसे होता है बताइए। 2 चीज से अर्चना होती है। किससे? नहीं करते हैं अर्चना। कैसे होती है अर्चना? का पूरा नाम क्या है? तुलसी पुष्प अर्चना। अर्चना कैसे होती है? ओम इत्येकाक्षरम नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पंचाक्षराणि। ऐसे होता है ना। और क्या होता है? केशवाय नमः नारायण, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। देखो भाई क्या हो गया गोपाल को, बच्चे को क्या हो गया देखो। ठीक है, अर्चनम, फिर वंदनम। सर्वदेश दिशा काले सुव्याहत पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम हि वर्धताम। हे नाथ सब ही बात से मैं दीनमति अतिहीन हूँ। वंदनम। फिर आता है दास्यम। मधुसूदन रामानुजदास साष्टांग दंडवत, दास्यम। फिर सख्यम। सख्यम माने दोस्ती, मित्रता। इतना दास होने के बाद सखा का नंबर आता है। अब कोई दास थोड़े होना चाहता है भगवान का, सब सीधे सीधे सखा होना चाहते हैं, क्योंकि सखा बनने में लाभ है ना। अर्जुन के सखा थे सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भगवान सखा थे तो ड्राइवर फ्री का था, एक भी दिन पैसा नहीं मांगा, सैलरी के लिए किचकिची नहीं हुआ। साक्षात श्रीमन नारायण ड्राइवर है। इतना सुंदर ड्राइवर कि रथ भी खुद ही लेके आया था, और ऊपर हनुमान जी को बिठा दिया था। हे हनुमान जी ऊपर बैठे रहना, रक्षा करना, रथ को ऐसा बनाना कि हिले नहीं, मैं खुद बैठा हूं नीचे, तुम ऊपर रहना। 2 घोड़े की जगह श्वेत वाहन 4 घोड़े लगाए थे। ऐसा ड्राइवर किसी को मिलेगा? ये लालच, सीधे सखा सखा प्रभु मेरे सखा है। अरे क्या बोले, कोई शब्द नहीं है। सखा के पहले वो सखा, सख्यम बाद में है, उसके पहले दास्यम है। क्या है? उसके पहले दास्यम है साहब, उसके बाद सखा की सोचना। पहले दास्यम, साष्टांग तुमसे होता नहीं है। दास्यम के पहले अर्चनम है, अर्चना तुम किए नहीं, किए हो नहीं। अर्चनम के पहले वंदनम है, तनिया तुमको याद नहीं है। वंदनम के पहले क्या है? कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, चरण सेवा आज तक तुमने की नहीं। पूछ लिया जाए भगवान को सैन कराते कैसे हैं तो पता ही नहीं, और सैन ऊपर से झूठ मूठ का बहस करोगे कि सैन क्या कराते हैं, कहाँ लिखा है सैन कराते हैं, बस यूं पकड़ के यूं उलाट देते हैं, हो गया सैन। हो गया सैन, मेरे से ज्ञानी बनते हो तुम। एक एयरपोर्ट पे एक ऑफिसर दीदी बैठी थी, वो लाल जी को एक उसमें डालते हैं ना, दिखता है आर पार। उसका मूड खराब था। वो सुबह से, बाद में मुझे पता चला उसका मूड खराब था। वो सुबह से सोच के बैठी थी कि मैं झगड़ा करूंगी, आजू बाजू वालों से झगड़ा कर रही थी। तो वो सब समझ गया इसका मूड खराब है, तो झगड़ा उससे नहीं किए। तो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रही थी झगड़ा करने के लिए। झगड़ा करने के लिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं ना लोग भाई। अपने से बलवान से तो कोई झगड़ा करेगा नहीं, करेगा तो मेवा मिलेगा। दास आ गया एयरपोर्ट में, मेरा और उसका लिखा था उस दिन। दास को देख के उसने तय कर लिया था कि बस आज तो होगा एक राउंड। दास भी उसी के उसमें लग गया लाइन में। वो जो मशीन में बैठी थी, डाला लाल जी सरकार को आसन वासन सब लगा के हाथ जोड़ के, सरकार मैं क्या करूं, ये सरकारी नियम है, मेरा बस चलता। ठीक है जैसा आपका आज्ञा। गोविंदा जल्दी आप उधर आइए, मैं आता हूं। खट
पी, रुक गया मशीन। क्या है इसमें? ऐसे दास बोलता नहीं, लेकिन लाल जी का उस दिन बनाया हुआ कुछ संयोग था। दास ऐसे कह देता है ठाकुर जी हैं, ऐसे तो लोग पूछते ही नहीं है। सबसे पहली बात, दास ने कहा कि दिख तो रहा ही होगा, क्या है? खोलिए इनको। मैंने कहा अरे आप कहेंगे तो खोल देंगे, लेकिन मालूम है इसमें भगवान शयन कर रहे हैं, इनको खोलना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी नहीं हो तो आप देख लीजिए। वैसे तो मैं दुनिया भर का बोर्डिंग पास लिया था, देखिए ना दीदी, मैं तो रोज जाता रहता हूँ, आज तक तो कभी नहीं खुलवाया। तो गुंजाइश हो तो छोड़ दीजिए, नहीं तो खोल दें। क्यों नहीं खोलना चाहते हैं? अब तो जरूर खोलिए। अरे लाल जी शयन कर रहे हैं। शयन कर रहे हैं, ये शयन भी करते हैं। कैसे शयन करते हैं? तो सांस भी लेते होंगे। कैसे सांस लेते हैं? तो खाते भी होंगे। कैसे खाते होंगे? मैंने कहा ठीक से देखो ना स्क्रीन में, उसमें पानी भी है, किशमिश भी है, काजू भी है, तुलसी भी है, तकिया भी है, चादर भी है, उसमें क्या नहीं है बताओ? तो उसको ज्ञान हो गया, कोटा पूरा हो गया ना लड़ने का। दास ने लड़ लिया सीधे। दास शांत रहा। फिर ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक ज्ञानी आदमी बैठा था, उसने कहा महात्मा जी रुकिए। उसको बोला ये तुम्हारा हरकत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी ऐसा नहीं करो, तुमको इस बात के लिए दुख होना चाहिए, तुमने फालतू का काम किया। इनसे तो नहीं, लेकिन इनसे तो तुम्हारे मन में क्षमा मांगना चाहिए। स्वामी जी मेरा सुबह से मन कर रहा था लड़ने का, टेंशन के मारे आप ही मिल गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आपका लड़ने का मन कर रहा था, मेरा झाड़ खाने का मन कर रहा होगा, पता नहीं था मुझे। चलो मेरा भी पाप निकल गया। आप भी पाप करते हैं? कहा हाँ, मठ में इतने अर्चक हैं, कल किसी को झाड़ा होगा। लाल जी ने कहा मेरे दासों को झाड़ता है बदमाश, चल एयरपोर्ट। मैं बताता हूँ झाड़ सुन के कैसा लगता है। बात सच है। एक बहुत लाल जी तुरंत अनुभव करेंगे तो पता चलेगा। सब सीधे सीधे मित्र होना चाहते हैं, क्योंकि मित्र होने से बहुत लाभ है ना। अर्जुन का रथ हाँक रहे थे मित्र बन के, नहीं बनेंगे। मित्र होने से पहले दास होना पड़ेगा। अर्चनम वंदनम दास्यम, तब सख्यम, तब आत्मनिवेदनम, कंप्लीट सरेंडर। तब बागडोर छोड़ेंगे तो वो ले लेंगे। बागडोर कौन नहीं छोड़ना चाहता था कृष्ण के हाथ में, लेकिन उन्होंने अर्जुन की बागडोर पकड़ ली, बाकी लोगों का पकड़ा। बाकी लोग तो कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाए, कहते क्या नहीं। तो जैसे ही सुना उसने, अरे राम हो, भगवान का इतना बड़ा बैरी था साहब कि इतने छोटे नन्हे से 5 साल के बच्चे के साथ कोई अत्याचार करता है। अरे नीति में भी लिखा है, चाणक्य कहते हैं लाडयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयत प्राप्त तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। 5 साल के होने तक तो बच्चों को सिर्फ लाड करना है, डांटना भी नहीं है। यदि बच्चों को अच्छा बनाना है तो लिखा है संस्कृत में, हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी बोल के आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी लाडयत 5 वर्षाणि, 5 साल तक उसको डांटना नहीं है, डांटेंगे तो हमेशा के लिए दब्बू हो जाएगा। चाणक्य इतने बड़े ज्ञानी थे, मतलब सामाजिक शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने लिखा है 5 साल तक। पिताजी चंद्रमा ला दो, ला देंगे बेटा। ये नहीं कि अरे मूर्ख चंद्रमा कहीं आता है क्या? हाँ नहीं। पिताजी फोन दे दो, फोन सो गया है, फोन दे दो, बैटरी खत्म है, नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। और चॉकलेट दो, नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। कल खा लेना, कल खा लेना। पॉजिटिव पॉजिटिव, सकारात्मक सकारात्मक, ना नहीं। लाड कुछ भी कर दे, कुछ भी तोड़ दे, कुछ भी कितना भी उपद्रव करे, लेकिन जैसे ही 5 वर्ष हो गया, छठा शुरू हुआ, 10 वर्षाणि ताडयत, 10 साल पूरा अनुशासन, कोई गलती पे क्षमा नहीं, पढ़ाई लिखाई एकदम अनुशासन। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, 5 साल बहुत लाड, 10 साल पढ़ाई लिखाई अनुशासन। अब वो कितने साल का हो गया? कितने साल का हो गया? इधर वाले बोल ही नहीं रहे हैं। पक्का? चाणक्य कहते हैं प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, जिस दिन इसका उसका 16th बर्थडे मनाना,
पुत्र मित्र वदाचरेत, उस दिन उसके कंधे में हाथ रख के बात करना, उसको अपना दोस्त समझना, जैसे मित्र के साथ व्यवहार करते हैं। अब उसके अंदर ईगो है, उसको हट नहीं करना, अब गड़बड़ हो जाएगा। जैसा तुम्हारा घर है उसका कहा मानना चाहे नहीं मानना, अब उससे सलाह लेना। अरे तुम्हारे बड़ी बहन की शादी है, लड़का देखने जा रहे हैं, साथ में चलो, स्कूल से थोड़ा दुकान में आ जाना, ठीक है। 31 मार्च बीत गया, बेटा ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये तुम्हारे मामा जी हैं, जाओ मामा जी को बुला के लाओ, ये बुआ जी हैं, उनके शादी में चलो, ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं। इसका लाभ है, वो सब सांसारिक चीज सीख जाएगा। आपका घर कैसे चलता है आप समझ रहे हैं ना, तब ये कहने का नौबत नहीं आएगा कि मैं पूरब चलता हूं और ये कहाँ चलता है। तब उसको साथ में लेके पढ़ाई लिखाई से भी थोड़ा टाइम निकाल के चलो, थोड़ा गुरुजी के पास चलो, सत्संग में चलो, सत्संग की व्यवस्था कैसे करते हैं वो चलो, भजन गाओ, कुछ 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 कुछ, ठीक है ना। छोड़िए, इतना छोटा बच्चा को उठा के जमीन में पटक दिया, बहुत क्रोधित हुआ। प्रहलाद जी महाराज गिरे, षंडमर्क दौड़ के आए, बोले महाराज आप ये तो बहुत ही बदमाश है, हाथ से बाहर निकल गया है, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा मठ में लेके जाते हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक बार और चांस दीजिए हमको। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने षंडमर्क के ऊपर भी बहुत गुस्सा किया, क्योंकि बच्चा जब ऐसा करेगा तो फिर लेके गए और उन्होंने प्रहलाद जी पे खूब अत्याचार किए, इतना डांटे, इतना झिड़के उनको, इतना अपमानित किए, उनका बहुत कठिन कर दिया जीवन। और बाकी बच्चे ये सब देखते थे, प्रहलाद को कितना तकलीफ है देखते थे, लेकिन प्रहलाद कुछ बोलता नहीं है, प्रतिकार नहीं करता है, लड़ता नहीं है, विरोध नहीं करता है। और ये सब देख देख के सभी बच्चों के मन में प्रहलाद के प्रति जिज्ञासा होने लगी, क्यूरियोसिटी, आखिर प्रहलाद ऐसा क्यों है, क्या चल रहा है मठ में। और एक दिन भगवान की कृपा हो गई, षंड और अमर्क बाहर चले गए, किसी काम से गए होंगे 2-4 घंटे के लिए, तो बच्चों को मौका मिल गया, सभी बच्चे प्रहलाद जी के पास आए, बोले प्रहलाद इतना अपमान होता है तुम्हारा और तुम जो है सो कि कुछ बोलते नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं बोलते हो, गुरुजी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो प्रहलाद ने बताया, देखो भगवान कहते हैं तुल्य निंदास्तु त्रिमौनी संतुष्टो येन केनचित्, हमें निंदा में और स्तुति में समान रहना चाहिए। ये तुमको क्या छोड़ने के लिए कहते हैं। बोलते हैं मुझे वो भगवान का भजन छोड़ने के लिए कहते हैं। तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो। भगवान का भजन नहीं छोड़ सकते हैं। अरे मालूम है भगवान कौन है, पता है हम लोग कौन हैं, पहले हमारे बारे में जानो। देखो हम लोग जीवात्मा हैं, हम लोग 84 लाख जन्मों में भटक रहे हैं, बहुत मुश्किल से ये शरीर मिला है और इस शरीर को पाके ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम पाप नहीं करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का सदा अनुभव करना चाहिए, उनके उपदेश पे चलना चाहिए, नीति नियम न्याय और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। इसीलिए मैं सदा उनका कीर्तन करता रहता हूँ। और तुम लोग भी अपना समय व्यर्थ मत गवाओ बालकों, तुम लोग भी कीर्तन करो, बहुत सुंदर है। प्रहलाद जी महाराज सभी बच्चों को सिखा दिए, केशव नारायणा माधव गोविंद मधुसूदना त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश, त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदरा, हरे विष्णु पद्मनाभ दामोदरा। अब तो कीर्तन हो रहा है और षंड और अमर आ गए, और षंड अमर क्या किए, श्रीमन नारायण भगवान की। प्रहलाद जी को पकड़े, बोले चल अपने पिताजी के पास। प्रहलाद जी चले पीछे पीछे, अरे अभी सब फोड़ दोगे तो बाद में क्या होगा, रुक जाओ थोड़ी देर। अरे राम राम 4:11 हो गया, गोविंदा। ये सब सुनने में मन लगता है भैया।
थोड़ा इशारा कर दीजिएगा, दास शशि की तरफ देखेगा, फिर शशि संभाल लेगा सब। वो माहिर है, इसका पूरा टाइम कलकत्ता के डी मैरियट सेफायर कहाँ बीतता है राधा पौडवाल और जलोटा साहब के साथ। ये तो बड़ा मुश्किल से बैठा है, हम लोग का सौभाग्य है। बड़ा अद्भुत है ये, हाँ हीरा है, बस पता नहीं है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, आपको तकलीफ नहीं देना है दास को, ठीक है ना? आपको खुश भी नहीं करना है, तकलीफ भी नहीं देना है। आपको तकलीफ होगा तो दास चुप हो जाएगा थोड़ा, लेकिन दास को लगता है सब सुनना चाहिए, ठीक है? इतना खर्चा होता है भागवत कथा में, इतना आयोजन करना पड़ता है, टाइम इतना खर्च होता है। आप इतने दूर दूर से आए हैं, आपके बाल बच्चे नाती पोते, आपके छोटे लड्डू गोपाल स्वामी को छोड़ के आए हैं, शाम को वापस जाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, आरती करें, कितना इसका कुछ लाभ होना चाहिए। तो प्रहलाद जी को लेके चला। प्रहलाद जी भजन गा रहे थे और सारे बच्चे भजन गा रहे थे, इसलिए वो सभी भगवान के भाव में थे। षंड अमर्क हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं ये उनको अनुभव नहीं हो रहा था। और षंड अमर्क प्रहलाद जी का हाथ पकड़ के दोनों तरफ से लेके चले हिरण्यकश्यपु के पास, पीछे पीछे सभी बालक चले और प्रहलाद जी भगवान के भाव में थे, भजन गा रहे थे, इसलिए भजन गाते गाते पहुंच गए श्रीमन नारायण भगवान की। अभी तो प्रहलाद जी से कुछ दिन पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये सुना था, और आज क्या देखा, गोविंदा। पिछली बार तो कहा था पिताजी भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और आज पूरा टोली बना के कीर्तन करते हुए आ रहा है, केशव नारायणा माधव गोविंद मधुसूदना, केशव नारायणा माधव गोविंद केशव नारायणा माधव गोविंद मधुसूदना, केशव नारायणा माधव गोविंद मधुसूदना, त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदरा, पद्मनाभ दामोदरा, हरे विष्णु पद्मनाभ दामोदरा, हरे विष्णु पद्मनाभ। फिर से नारायणा माधव गोविंद केशव नारायणा माधव गोविंद मधुसूदना, त्रिविक्रम वामन श्रीधर, त्रिविक्रम ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदरा, हरे विष्णु पद्मनाभ दामोदरा, हरे विष्णु पद्मनाभ दामोदरा, हरे विष्णु पद्मनाभ दामोदरा, हरे विष्णु पद्मनाभ दामोदरा। श्रीमन नारायण भगवान की, भागवत गोष्ठी की, यही भागवत गोष्ठी है। अब तो एक भागवत प्रहलाद थे, अब तो भागवत गोष्ठी बन गई। हिरण्यकश्यपु के तो जी तन बदन में आग लग गई, बड़ा गुस्सा हुआ, खड़ा हुआ, बोला इस दुष्ट को ले जाके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दास इंग्लिश नहीं आता है, किल हिम, ऐसे बोलते हैं ना, अभी के अभी सल्टा दो, मारो इसको। कैसा आदमी था भगवान जाने, उफ। था नहीं, अभी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या बताएं। एक बच्चा बेचारा चिलबिला में बहुत सेवा करता था भगवान की। एक दिन कोई उत्सव था भैया जी, तो थोड़ा देर हो गया उसको मंदिर में, उसका फ़ोन बजा तो फ़ोन उठाया
तो उधर से उसके पापा थे, वो इतना आवाज इको होता है ना, शांति, दास को भी सुन रहा था। उसके पापा बोले कहाँ हो, तो कहा कि मंदिर में। तो उसके पापा बोले आना मत घर, अब मार के टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी, बदमाश। वहीं क्यों नहीं रह जाता, वहीं रह जा, कपड़ा उपड़ा सब भेज देता हूँ, स्वामी जी के पास रहे। अब दास सुना, दास बोला बालक घर जाओ और कल से जल्दी चले जाया करो। उसको भी कस के गुस्सा आया सारा। बोला सरकार, बोला हाँ, बोला सरकार मेरे पिताजी धृतराष्ट्र हैं। बोले चल धृतराष्ट्र तक सीमित रख, आगे मत बढ़ना। ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं। दास तो शाम के बाद, अम्मा दास सच बोलता है, दास 6 बजा, अम्मा जी लोग को दास खुद बोलता है चलो सब खड़े हो, मठ से बाहर निकलो, गेट बंद कर दो। मेरे इस ऐसा व्यवहार के कारण दास मुझसे बहुत लोग नाराज रहते हैं। क्यों बोलता है दास? क्योंकि उस दिन दास को शिक्षा मिली कि मान लो कोई माता जी देर तक रह जाए और उसका पति या कोई और मत बोल दे कि मंदिर में ही रह जाओ, तब यहाँ तो गुजारा नहीं है। कहाँ गुजारा है भाई, मंदिर में सवाल नहीं है भैया। तो एक काम करो भैया, शाम होने से पहले अपने घर जाओ, वहीं से भजन करो। तो राक्षस उसको पकड़ के प्रहलाद जी को ले गए। महामूर्ख ये नहीं जानते हैं, है ना, हो ही न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। एक दो किसको कहते हैं, करोड़ों उपाय भी कर लें तो भगवान के दास का बाल बांका। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। भगवान रक्षा कर रहे थे। और जी अस्त्र शस्त्र से मार, समय नहीं है विस्तार से सुनाने का, अस्त्र शस्त्र से मारने का बहुत प्रयास किया, प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। और फिर सर्प से डसवाया, प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। हाथी से कुचलवा दिया, प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे सैकड़ों उद्योग किए, प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। वो दीदी आई, दीदी होती है ना हिरण्यकश्यपु की, बोली तो क्यों चिंता करता है, मेरे को वरदान है, मैं आग में नहीं जलूंगी, मैं इसको लेके बैठ जाऊंगी लकड़ी के ऊपर। और इसको तो वरदान नहीं है ना, इसको तो वरदान आग में जलने का नहीं है, तो ये जय जय सीताराम हो जाएगा। तो लकड़ी वकड़ी लगा के आग लगा दी गई। देखो वरदान था, वरदान को टेस्ट जरूर किया होगा, नहीं तो आग में बैठती नहीं। मोमबत्ती में टेस्ट कर लिया होगा, फिर बड़े लकड़ी में टेस्ट किया होगा, फिर पूरा मैंने 8-10 मन लकड़ी पे भी टेस्ट किया होगा। एक आदमी बराबर लकड़ी पे तो टेस्ट किया होगा। टेस्ट होने के बाद अब फाइनल रिजल्ट वरदान था। प्रहलाद को लेकर निशंक भाव से बैठी, लेकिन भगवान के दास का अहित सोचने के कारण वो वरदान भीष्म नारायण भगवान की, वो वरदान भी उसको छोड़ के चला गया। वरदान ने कहा रे देखो 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 देखो, ये तो भगवान के दास का अहित करने के बारे में सोच रही है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। और क्या फल हुआ आप लोग जानते हैं। अब एक बात विशेष रूप से ध्यान देके सुनिए। एक दिन राक्षसों ने कहा कि प्रहलाद को वध करने के लिए जो है सो कि पहाड़ से फेंक दिया जाए। कहां से फेंक दिया जाए? बहुत कुछ कर लिया था, अब बस प्रहलाद पहाड़ पर से फेंकते हैं। तो प्रहलाद ने आज तक अपने रक्षा के लिए प्रयास नहीं किया था, लेकिन जैसे ही प्रहलाद, सबका मन नहीं लग रहा है, गोविंदा कहाँ ध्यान है सबका, एक्चुअली सब कृष्ण का प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, सबकी अखियां हरि दर्शन को प्यासी। ठीक है भाई, प्रहलाद जी के पास वहीं, प्रहलाद जी के बाद वहीं चलने वाले हैं, आप सब मत घबराइए। दास यहाँ टाइम भी देखता रहता है, निश्चिंत रहिए। तो कहाँ थे हम लोग बताइए, कहाँ थे? पक्का? तो सुखदेव जी परीक्षित को बताते थे, अग्नि में जलाया, हाथी से कुचलवाया, सर्प से डसवाया, अब तलवार से प्रहार किया, कुछ नहीं हुआ। और साथ साथ ये भी बताते थे कि तुमको मालूम है परीक्षित, प्रहलाद इतना छोटा है लेकिन अपने बचाव के लिए प्रयास नहीं करता है, आज तक उसने खुद को बचा लूं ऐसा प्रयास नहीं किया। आज प्रहलाद को पहाड़ पर से फेंका, और जैसे ही प्रहलाद को पहाड़ पर से फेंका, प्रहलाद ने अपना दोनों हाथ उठाया और जोर से अपने हृदय पे दबा लिया, यों कर लिया। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज
आपने तो कहा वो अपने बचाव के लिए कोशिश नहीं करता है, आज उसने ऐसा क्यों किया? अपने बचाव की कोशिश करना शरणागति के विरुद्ध है। उसकी शरणागति टूट गई। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उसने अपने बचाव के लिए प्रयास नहीं किया। परीक्षित ने कहा आपने ही कहा उसने यों किया, ये अपने बचाव की कोशिश है। उन्होंने कहा नहीं, जब वो पहाड़ से ऊपर से गिर रहा था तब उसको ध्यान आया कि अरे मेरे हृदय में कौन बैठा है, मेरे हृदय में तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मैं सबके हृदय में बैठा हूं। और उसने ऐसा सोचा कि कहीं मेरे हृदय में बैठे हुए प्यारे भगवान को चोट मत लग जाए, इसलिए वो उनको बचाने के लिए कोशिश किया। जैसे ही वो पृथ्वी के पास आया, स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ने उसको पकड़ लिया यों। बस अभी बहुत कथा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है। नंद बाबा आने ही वाले हैं। आप सबको बहुत सताया है 4 दिन से, दास क्षमा मांगता है। ये सब सताना ही तो है। सब बेचारे उधर देख रहे हैं कब कृष्ण कन्हैया लाल आएंगे, कब ये ज्ञान चर्चा बंद होगी, अब प्रेम चर्चा शुरू होगी। प्रेम चर्चा टिक नहीं सकती है यदि ज्ञान चर्चा ना हो। लिख लो, बालू का दीवाल होता है, कहीं बालू का दीवाल बना सकते हो, बहुत इजी है। लेकिन जब बाढ़ आएगी, गोविंदा, बालू का दीवार बना के खुश भी हो सकते हो, क्या मोटी दीवार बनाई है, ये देखो, मेरे जैसा कोई है। लेकिन जब आएगा पानी, सब धरा का धरा रह जाएगा। वो बालू चाहिए, लेकिन उसके साथ सीमेंट भी चाहिए कि नहीं, पिलर्स चाहिए, सरिया चाहिए, पत्थर चाहिए, वो दीवार बड़ी मजबूत होगी। तो ये स्वरूप ज्ञान चाहिए। हाँ, बात सच है, इसीलिए सब धराशायी हो जाता है। तो हमारे इसलिए ये सब जानना, कृष्ण अवतार के पहले ये सब है कि नहीं, ध्रुव प्रहलाद सब है। तो बुलाया, बोला प्रहलाद तुम भजन करना बंद कर दो। पिताजी मैं नहीं कर सकता हूं। प्रहलाद तुम मुझे भगवान मानो। पिताजी मैं नहीं मान सकता हूं, आप जीवात्मा हैं, भगवान नहीं है। अच्छा, तो जो तुम नारायण नारायण करते रहते हो दिन भर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, वो तेरा श्रीमन नारायण कहाँ रहता है बता। उन्होंने कहा पिताजी वो हर जगह रहते हैं। ऐसे तो उनकी 5 परिस्थिति है, वैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, रामकृष्ण अवतार लेते हैं, और श्री विग्रह में भी रहते हैं, भगवान का अर्चावतार भी है। लेकिन पिताजी वो अंतर्यामी रूप से सृष्टि के कण कण में रहते हैं। महल में एक खंबा था, बहुत सारे खंबे होते हैं। अच्छा, सृष्टि के कण कण में रहते हैं, क्या इस खंबे में वो है? हाँ पिताजी है। प्रहलाद क्या वो तुझे दिख रहा है? उन्होंने कहा हाँ पिताजी, जैसे आप मुझे दिख रहे हैं उससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप से इस खंबे में वो दिख रहे हैं। वो गदा उठाया, प्रहलाद मैं इस खंबे को तोड़ता हूं, यदि वो नहीं दिखा तो तू झूठा, मैं इस गदे से तेरी मरम्मत करूंगा। मरम्मत शब्द नहीं कहा, उल्टा सीधा कहा। दास वो सब प्रहलाद के लिए सब क्यों कहना, प्रहलाद के लिए सब कहा तो इतना दंड होगा, हम वही काम करें दोबारा। नारायण नारायण नारायण, मरम्मत काफी है, आप समझ गए होंगे। प्रहलाद जी ने पिताजी को साष्टांग किया, कहा पिताजी ऐसा मत कीजिए। क्यों नहीं करूं पिताजी, अभी तक प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु थे आमने सामने, आप प्रहलाद से सक गए, आपका अभिमान इतना बढ़ गया है। अब आप जिसके सामने जाने वाले हैं वो प्रहलाद नहीं है, वो प्रहलाद का स्वामी है, श्रीमन नारायण है। पिताजी आप उसके सामने क्षण मात्र भी नहीं सकेंगे। अरे मेरे पास वरदान है। पिताजी वो सारा वरदान भी धरा का मत करिए पिताजी, आपका हित नहीं है, आप मुझे सताइए और सताइए। हट जाके अपनी गदा से उस खंभे पर दे मारा। अरे भैया, इस दुनिया में कितने खंभे टूटते हैं रोज, लेकिन भगवान का अवतार नहीं होता है। लेकिन उस दिन प्रहलाद जी महाराज ने कहा था इस खंभे में भगवान हैं,
तो प्रहलाद के उस वाणी को सच करने के लिए उस खंभे को फोड़ के नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भगवान पधारे। भगवान का स्वरूप बड़ा अद्भुत था। आधा सिंह है, आधा नर है। ओहो हो। भगवान का स्वरूप देख के कैसा विश्व अद्भुत है वो। उसका एक अलग वर्णन है, हमारे पास टाइम नहीं है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इसकी एक अलग व्याख्या है, क्या बताए दास, समय नहीं है। आप लोग इतना कम समय लेके बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा एक दिन का विषय है। प्रभु का वो स्वरूप कैसा था। मृत्युम नमाम्य हम। यमराज ने क्या कहा था, ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, लक्ष्मी मैया ने क्या कहा था, वो अनुभव कैसा था। लाल जी सरकार ने हिरण्यकशिपु का सिर पकड़ लिया। समझ रहे हैं, उनकी वीरता देखो। वो अपना पग बाहर निकाल के आए, दहाड़ते हुए पृथ्वी कंपन करने लगी, और उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ के उसके पूरे महल में घुमाया। उसकी सारी सेना भाग खड़ी हुई। उन्होंने पूरा टाइम दिया। इसको कोई बचाना चाहता है तो बचा ले। सब भाग खड़े हुए और लाल जी सरकार उसको दरवाजे पर, महल के द्वार पर लेके आए और बोले, बालक बताओ बाहर है कि भीतर है। कुछ नहीं बोला। शेर किसी को पकड़ ले तो कोई कुछ बोलेगा? शेर पूछे बता बाहर है कि भीतर है। साधारण शेर पकड़ ले तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। यहाँ तो स्वयं उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। यमराज ने देखा तो साष्टांग किया, कहा प्रभु मैं तो सोचता था मैं ही सबकी मृत्यु हूँ, लेकिन अरे बाप रे, लग रहा है आज मेरी मृत्यु आ गई है। नारायण नारायण करके जोर से भागे। हमेशा हर जगह घूमते रहते ना भैंस में बैठ के, भागे, अरे बाप बचाओ। बताओ बालक, दिन है कि रात है? बताओ बालक, तुम अंतरिक्ष में हो कि पृथ्वी पे? बताओ बालक, मैं नर हूं कि सिंह हूं? बताओ बालक, ये अस्त्र है कि शस्त्र है? गोविंदा गोविंदा। अब और विशेष कथा है, इसको ध्यान से सुनना, ये अति विशेष है। उसका वध हो गया। लाल जी जाके सिंहासन में विराजमान हो गए। उन्होंने जोर की दहाड़ लगाई। धरित्री मां डर गई, सारे देवी देवता डर गए। भगवान ने प्रहलाद जी की तरफ देखा। प्रहलाद का मुख बहुत उदास है, छोटा हो गया है। उन्होंने कहा, प्रहलाद तुम्हारे पिता का वध हो गया। प्रहलाद क्या तुम दुखी हो? उसने कहा, प्रभु इनका वध हो गया, मैं इसके लिए दुखी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है आपके चरणों में। क्या है? प्रभु देखो बेटा कैसा होना चाहिए। बाहर बेटा, इतने में तो बेटा क्या कर देता, जितना जन्म से जितना तकलीफ पा रहा है। प्रभु ये जैसे थे आपके विरोधी थे, लेकिन थे तो मेरे पिता ही। प्रभु ये अनंत काल तक नरक में रहने के लायक हैं, मैं मानता हूं, लेकिन प्रभु एक अर्जी है, ये थे तो मेरे पिता ही, चाहे जैसे थे। यही अर्जी है सरकार, क्या आप इनको मोक्ष दे दीजिएगा। भगवान बोले बेटा, लिखा है, भगवान बोले बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा मेरा भागवत जिस घर में जन्म लेगा, उस घर में लोगों को मोक्ष की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और तू हिरण्यकश्यपु की मोक्ष की बात क्यों करता है? प्रहलाद, मैं तेरी 21 पीढ़ी को मोक्ष देता हूं, रख ले। श्रीमन नारायण भगवान की। इतना विशेष था। और फिर सभी देवी देवता दौड़ के महालक्ष्मी जी के पास गए। बोले, माँ शीघ्रातिशीघ्र चलिए। तद्वक्ष स्थल नित्यवास ईशानां जगदोस्य वेंकटपते विष्णोः परां प्रेयसीं
तदवक्षस्थल नित्यवासरसिकां तच्छान्ति संवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। ईशानां जगतोस्य वेंकटपति विष्णोः परां प्रेयसी, भगवान की परम प्रिया माता जी के पास गए। तच्छान्ति संवर्धिनीं, हे माँ मालूम नहीं लाल जी को क्या हो गया है, क्या हो गया है मालूम नहीं, आप जल्दी चलिए नहीं तो आज सृष्टि का संहार हो जाएगा। मां आई, कान में दहाड़ सुनाई दी तो खंबे के पीछे छुप छुप के आई। वो उन्हीं की दहाड़ थी ना, स्वामी की। एक और पास आई, और पास आई, महल के अंदर आई और जब उनको देखा गोविंदा वापस मुड़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा मां कहां जा रही हो? उन्होंने कहा क्या किया है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, हिरण्यकश्यपु ने किया है। ऐसा क्यों किया है? अरे राम, अनादि 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 काल गुजर गए, मैंने इनका ऐसा रूप नहीं देखा। आज प्रलय आएगा ही आएगा। अरे आज मैं भी नहीं रोक सकती हूं। जयंत काक को मैंने बचा लिया था लेकिन आज मैं नहीं बचा पाऊंगी। गोविंदा। प्रहलाद जी महाराज ने सब देखा, सब देखा इधर उधर। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को हाथ जोड़ा, बोला बेटा संभालो। नरसिंह भगवान के चरणों में किसी का स्पर्श हुआ, कोमल स्पर्श। उन्होंने नीचे देखा तो क्या देखा? प्रहलाद कांप रहा है, प्रहलाद डर गया है। और जैसे ही प्रहलाद को भयभीत देखा, श्रीमन्नारायण भगवान की जैसे सूर्य जलता हुआ अचानक से बर्फ बन जाए, ऐसे ही नरसिंह भगवान का वो जो स्वरूप था एकदम शांत हो गया, एकदम शांत। अब उनसे भय लगना बंद हो गया। सभी वापस दौड़ के आ गए, देवी देवता सबने स्तुति की। पूछना नहीं है, आगे आगे बढ़े। फिर से एक बार बोल दीजिए गोविंदा। आंध्र प्रदेश तक आवाज जा रही है कि नहीं? गोविंदा गोविंदा। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रिय आत्मबंधुओं। आगे जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान के दिव्य वार्तालाप को, दिव्य कथा को सुन के तृप्ति नहीं हो रही है परीक्षित को। सांसारिक चीजों से तृप्ति नहीं होती है तो भगवत विषय से कहाँ तृप्ति होने वाली है? भगवत विषय से तृप्ति नहीं हो रही है। और सुनना, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। प्रत्येक क्षण और नयापन और नयापन और नयापन, ऐसा अनुभव हो रहा है। कहते हैं महाराज, मैंने सुना है कि भगवान अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में चले गए थे। भगवान, मैंने सुना है कि वनवास यात्रा के बहाने भगवान ने शरणागति का अद्भुत स्वरूप दिखाया था। उनका वो चरित्र उपदेशात्मक था, उनका प्रत्येक कदम एक उपदेश था। तो कृपा करके हे सुखदेव जी महाराज, मुझे कुछ 14 वर्ष के लिए वन जाने वाले भगवान का चरित्र सुनाइए। मुझे कुछ भगवान राम के चरणारविंदों का अनुभव कराइए। उनका स्वभाव कैसा था, उनके उपदेश क्या थे, एवं उनके दासों का चरित्र कैसा था। मुझे दोनों सुनाइए, भगवान के दासों का स्वभाव, चरित्र, गुणानुवाद एवं भगवान का भी गुणानुवाद। मैं वो जानने के लिए इच्छुक हूं। जिन प्रभु ने माता के गर्भ में हमारी रक्षा की, वो अपने विभव अवतार श्री रामावतार में क्यों वन को गए थे 14 वर्ष के लिए?